कल का जो मेरा वीडियो था कॉमेट के को लेकर के, जिसमें मैंने एक्सपेक्टेड डेट बताया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाले हैं कॉमेट के 2023 के लिए। तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि भैया फुल डिटेल्स दो, एग्जाम के बारे में, पैटर्न के बारे में बताओ, सिलेबस के बारे में बताओ, एलिजिबिलिटी के बारे में बताओ, यानी कि कंप्लीट डिटेल्स दो इस एग्जाम के बारे में। तो आप लोगों ने बोला और मैं वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। तो आज के इस वीडियो में आपको थंबनेल लेकर के समझ आ गया होगा क्या बात करना चाहिए। आज के इस वीडियो में आपको कॉमेट के एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बारे में कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ। और एक बात और आप ध्यान कर लो कि कॉमेट के 2023 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो होने वाला है, ये कैंसिल नहीं हुआ है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था, उससे पहले वाले जो कॉमेट के वीडियोज़ थे उसमें भी बोला था कि अफवाह फैल रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, ये एग्ज़ाम होने वाला है। जब भी इधर देखो अपना लैपटॉप की तरफ देख रहा हूँ। हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए, ताकि आपको डेली मिलता रहे। और हाँ, एक और बात की यार, कट ऑफ के जो वीडियोज़ थे वो लगातार आ रहे हैं। प्लेलिस्ट अलग से मैंने बना दिया है, तो चैनल पर जाओ, सब्सक्राइब करो और प्लेलिस्ट जाकर के सारे वीडियोज़ देखो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। और सबसे पहले आपको यही बताते हैं कि कॉमेट के का फुल फॉर्म क्या है। तो कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग डेंटल कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका इसका फुल फॉर्म होता है। तो सबसे पहले इसके हाइलाइट्स की अगर मैं बात करूं, तो एग्जाम नेम की अगर मैं बात करूं तो अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि कॉमेट के यूगेट इसका जो पूरा शॉर्ट फॉर्म होता है, दो अलग अलग टर्म है। कंडक्टिंग बॉडी की अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग डेंटल कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका जो है इसको कंडक्ट करते हैं। ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है जो साल में एक ही बार कंडक्ट कराया जाता है। और ये जो एग्ज़ाम है ना, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें आपको कंप्यूटर सेंटर जाकर के एग्ज़ाम देना होता है, आप इसको घर से नहीं दे सकते हैं। अगर मैं बात करूँ टोटल रजिस्ट्रेशन का, तो 2 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इस बार आने के चांसेस हैं। इसके थ्रू जो है आपको B और BTech के कोर्स मिलेंगे। बाकी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग के लिए ही बात कर रहा हूँ, मैं BAc की भी बात नहीं कर रहा। अगर मैं बात करूँ कि कितने कॉलेज जो है इसके स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं, तो तकरीबन 150 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज जो है इसके स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं। एग्ज़ाम सेंटर्स की मैं बात करूँ ना, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट रहते हैं कि भाई एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ हो रहा है। तो पूरे पैन इंडिया में 150 से ज़्यादा शहरों में जो है इसके एग्ज़ाम सेंटर्स होने वाले हैं। तकरीबन 400 एग्ज़ाम सेंटर होंगे 150 सिटीज़ में। तो कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है, आपके आसपास में ही कोई ना कोई एग्ज़ाम सेंटर आपको मिल जाएगा, चाहे आप कहीं से भी हों। अब बात निकल के आती है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ रहने वाली है कॉमेट के 2023 का। और हाँ, एक और बात कि ये सब जो है ना अभी अब तक के लेटेस्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर कोई इन फ्यूचर चेंजेस आता है तो वो भी मैं बता दूंगा वीडियो डाल करके। आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जस्ट क्लिक कर लेना है, ताकि जैसे ही डालो आपको पता चल सके। तो सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो आपका क्लास 12 साइंस से होना मस्ट है। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश जो है आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने ही होने चाहिए। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो आपको मिनिमम एग्रीगेट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में ना आपके 45% मार्क्स होने ही होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं। तो वहीं पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 5% की छूट मिल जाती है आपको। अगर आपके क्लास 12 में जो है 40% मार्क्स है और आप SC, ST या OBC कैटेगरी से आते हैं तो भी आप एलिजिबल हो पाते हैं अप्लाई करने के लिए। अगर आपका जो क्लास 12 का एग्ज़ाम हो वो इसी साल हो रहा है, यानी कि 2023 में ही हो रहा है, तो भी आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। लेकिन आपको जो है ना एज ए पेयरिंग कैंडिडेट अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे कोई एज रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, आप किसी भी एज ग्रुप से आप फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कॉमेट के 2023 के लिए क्या कुछ जो है फ़ी लगने वाला है। तो 1800 रुपये का फ़ी आता है, किसी भी कैटेगरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको 1800 रुपये का फ़ी जो पे करना पड़ेगा। इसको आप ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। और अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि कॉमेट के 2023 का एग्जाम पैटर्न क्या कुछ रहने वाला है, जिसको लेकर के आप लोगों ने सबसे ज़्यादा कमेंट करके फुल डिटेल्स बताओ और एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में ज़रूर बताना। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये एक ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, CBT मोड में होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसको फॉर्म में बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको CBT बोलते हैं। और ऑनलाइन का मतलब ये नहीं कि आप घर से दे सकते हैं, आपको जो एग्जाम सेंटर जाना पड़ेगा, वहाँ पे कंप्यूटर के थ्रू आपको जो है ये एग्जाम देना पड़ेगा। 3 घंटे का ये टोटल एग्जाम होता है, जिसमें 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 180 मार्क्स के। और लैंग्वेज जो रहता है ना, ध्यान से इसको सुनना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि भैया हिंदी में है क्या। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप इंग्लिश में एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई और लैंग्वेज जो है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है जिसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक
एकदम से आप गांठ मान लो इस बात को। अगर मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूँ ना, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले, यानी कि 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे जिसमें से एक आपको पिक करना रहेगा। सेक्शंस की अगर मैं बात करूँ एग्जाम में, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के सेक्शंस जो है वो आने वाले हैं। वहीं पर अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूँ तो फिजिक्स से आपको 60 क्वेश्चंस आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे सेक्शन से ही आएंगे। तो फिजिक्स से 60 क्वेश्चंस आएंगे 60 मार्क्स के, केमिस्ट्री से भी 60 क्वेश्चंस आने वाले 60 मार्क्स के, और मैथ से भी 60 क्वेश्चंस आने वाले 60 मार्क्स के, यानी टोटल 180 क्वेश्चंस आने वाले 180 मार्क्स के। और हाँ, यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग अप्लाइड नहीं है। और एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जितने भी क्वेश्चंस आप सही करेंगे ना, पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स जो है वो मिलने वाला है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग अप्लाइड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम तक होता है। लेकिन एक बात आप ध्यान से सुनो कि अगर आप टाई ब्रेकिंग सिचुएशन में फंस जाते हैं, मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल आपको समझाऊँ कि अगर आपके भी 100 मार्क्स आए और दूसरे किसी भी बंदे को भी 100 मार्क्स आया है, तो उस दोनों में जो है सबसे पहले उसको प्रेफर किया जाएगा जिसने कम से कम क्वेश्चन जो है गलत किए होंगे। जी हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। अगर टाई ब्रेकिंग का सिचुएशन आएगा तो ये काउंट करा जाएगा कि किसने जो है सबसे ज़्यादा रॉन्ग आंसर किया। जिसने भी सबसे ज़्यादा रॉन्ग आंसर किया उसको पहले प्रेफर नहीं करा जाएगा, जिसने कम से कम गलत आंसर करे हैं उसको पहले प्रेफर करा जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप धड़ाधड़ मारने लग जाना कि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, अगर तुक्का लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो कुछ नहीं। तो इसका इम्पैक्ट आगे भी आपको देखने को मिल सकता है। तो कोशिश करना कि सही आंसर ही आप कर पाओ, कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं आ रहा है तो तुक्का ही मार ले। और अब बात कर लेते हैं सिलेबस का। और एक और बात कि अगर आप PDF में देखना चाहते हैं ना सिलेबस, ये जो भी डिटेल्स मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ सारी डिटेल्स, तो आपको टेलीग्राम पे जा करके मेरा चैनल जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। आप टेलीग्राम पे जाओ, ज्ञानरूप सर्च करो, लोगो देख लेना और ज्वाइन कर लो। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी है, लेकिन लिंक कई बार डिस्क्रिप्शन वाला काम नहीं करता रहता, पता नहीं यूट्यूब डिसेबल कर देता है, हमेशा कई बार ऐसा ब्रेक हुआ रहता है, कई बार काम कर रहा होता है। तो आप देख लो, डायरेक्टली सर्च करके भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा सिलेबस का। अगर मैं आपको यहाँ पर सिलेबस के बारे में बताऊँ ना, तो 11th और 12th का जो CBSE का करंट सिलेबस है ना, वही सिलेबस से यहाँ पे भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके अलावा कोई और सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि CBSE बोर्ड का 11 और 12 का सिलेबस यहाँ एप्लीकेबल है। और एक और बात, आपको जो है मॉक टेस्ट मिलेगा CBT मोड में, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो डेट्स वाले वीडियो जाकर मेरा देख लो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस दिन जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएगा ऑनलाइन, तो आप एक्सेस कर पाएंगे, जिससे आपको CBT मोड में एग्जाम देने की प्रैक्टिस जो है वो हो सके। और अब बात करते हैं कि कॉमेड के 2023 एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके ना 5 स्टेप्स हैं। आपको जो है यूज़र ID क्रिएट करना होता है ऑफिशियल वेबसाइट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेक कर सकते हो, वहाँ पे जाओ और आप ईमेल ID और मोबाइल नंबर के थ्रू जो है ना आप अपना यूज़र ID क्रिएट कर लो। उसके बाद जो आपको यूज़र ID और पासवर्ड मिल जाएगा, उसके थ्रू लॉगिन कर लो और फिर अपना जो है डिटेल्स भरो, फी पेमेंट करो और आगे बढ़ो। और उसके बाद जो है आपको जो है एग्जाम सिटी और कैटेगरी सेलेक्ट करने रहेगा, वो करो, सबमिट करो, बस आपका काम जो हो जाएगा। ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं। और हाँ, जब आप यूज़र ID और पासवर्ड मिल जाएगा और आप लॉगिन करेंगे ना, वहाँ पे आपको 2-3 तरीके का डिटेल्स मांगा जाएगा। एक प्राइमरी डिटेल्स जिसमें आपका नेम, फादर मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछा जाएगा। फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पूछे जाएंगे। फिर आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। उसके बाद जो है आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। डॉक्यूमेंट्स मांगने के साथ साथ ही आपसे कैटेगरी भी सेलेक्ट करने को बोला जाएगा। अब जैसे पेमेंट कर देंगे कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद, तो आपसे जो एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने को बोला जाएगा। आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने के, तो 3 ऑप्शंस आप अपने हिसाब से चूज़ कर लो और फिर फाइनल सबमिट कर लो और एक प्रिंट कॉपी जो इसका रख लो। बात आती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। और अमूमन तौर पर क्या होता है ना कि सिग्नेचर और फोटो ही चलता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ पर आपको आपका एक सिग्नेचर वाला होना चाहिए, दूसरा फोटो होना चाहिए। ये 2 तो चलते सभी एग्जाम्स में, यहाँ पर भी ये लगने। उसके अलावा यहाँ पर जो है आपके पेरेंट के सिग्नेचर भी चाहिए और साथ ही साथ एक गवर्नमेंट फोटो ID प्रूफ का कॉपी भी चाहिए। तो आधार कार्ड दे देना बेस्ट रहता है, ताकि कोई दिक्कत नहीं आए आगे चल के। और एग्जाम सेंटर में एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं ना कि आपके पास ऑप्शंस होंगे कि आप अपने चॉइस के, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से 3 एग्जाम सेंटर चूज़ करेंगे, उसमें से एक एग्जाम सेंटर जो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। तो आप ध्यान से चूज़ करना। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी ऐसा होता है कि आपने गलत भर दिया, तो ये एक तो चेंज नहीं होने वाला और किसी
किसी भी सर्कमस्टांसेस में ये बदल नहीं सकता। करेक्शन विंडो भी ओपन होगा तो आप अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जब भी एग्ज़ाम सेंटर फिल करना, ये ध्यान में हमेशा रखना कि ये बदलने वाला नहीं है। तो आप जो भी फिल करो अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से फिल करो, और ये कभी बदलेगा नहीं, ये माइंडसेट हमेशा ही रखना। और एक और बात, जब भी करेक्शन विंडो ओपन होता है तो वहाँ पे प्राइमरी डेटा एडिट नहीं होता। मतलब आप अपना नाम नहीं चेंज कर सकते, फादर मदर का नाम चेंज नहीं कर सकते, डेट ऑफ बर्थ नहीं बदल सकते। आप सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में चेंजेस कर पाएंगे, बाकी कहीं पे भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ये आप फॉर्म भरते टाइम काफ़ी ध्यान से भरना, ये ध्यान रखें कि गलती हुए तो सही होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे आपके पास। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप किसी और एग्ज़ाम के बारे में, किसी कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करो।